as the time is less और आपका अटेंडेंस नहीं हो पाया इन द डीए, तो आई एम सर्कुलेटिंग दिस शीट. इसमें उनका ही नाम होगा जिनका फीस पे है, तो आप सबको पता है. काइंडली सी योर नेम और in this column, the first very column where it is written 21st, this is for today, you have to mark P against your name. ठीक है, जहाँ आपका नाम है उसके सामने आप अपना P डाल देंगे. और ये names are only of those candidates who have submitted their whole fees जिनका attendance हो रहा है. ठीक है, all the names आप easily identify कर सकते हो as it is arranged in alphabetic order except the few names which are on the back paper, those who have came late. ठीक है, only 10 स्टूडेंट नेम ये अपना देख लेंगे, उनका बैक में होगा. अदरवाइज बाकी सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट है ना. आप अपना देख लेना बेटा, अगर है नाम तो मार्केट फी. आप लोग भी इधर लास्ट में क्यों बैठे हो? आ जाओ उठ करके. व्हाट इज द सेंस ऑफ सिटिंग सो बैक? यहाँ है, आ जाओ. हाँ, बोली क्या होता है? यू कैन सिट देयर. जहाँ खत्म हो रहा है ना इधर दिस साइड पे, जहाँ बैठो, कुछ नहीं होगा. Now if you don't get seat, you can sit at back. Now today बाकी ग्रुप तो बंद करवा सकते हैं ना, तो सब बच्चे आ गए. हाँ तो बंद कर देंगे, अदरवाइज कोई भी आएगा. Those who are interested come at time. Today we are going to discuss about the muscular system, that is the general anatomy of muscles. हाँ, you, what is muscle? आप स्टैंड अप हो जाओ. एंड प्लीज स्टॉप मरमरी. धीरे धीरे आवाज आती है ना तो क्वाइट इरिटेटिंग होता है. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू. हाँ बोलो, व्हाट इज मसल? व्हाट इज मसल? The word muscle comes from a Latin word. Muscle word कहाँ से आया है? तो it comes from a Latin word जिसका मतलब होता है musculus. कौन सी Latin word से आया है? It comes from a Latin word musculus. Mus is called a little mouse. ठीक है, mus word किसके लिए यूज करते हैं? Little mouse. As the structure of a muscle resembles like a mouse. ठीक है ना, जो माउस का स्ट्रक्चर होता है ऐसी मसल जितने भी, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल. ठीक है, so the skeletal muscle resembles like a mouse and this mus comes from a Latin word musculus. ठीक है, mus का मतलब ही होता है mouse. As the structure of a muscle resembles like a mouse, thus this name derived from there. ठीक है, इसीलिए इसको muscles कहा गया है. तो माउस से कैसे रिजेंबल करता है? एवरीवन हैव यू सीन माउस? सबने देखा होगा, एक बॉडी होती है जो कि बल्की होती है और उसका एक टेल होता है, दैट इज अ टेपरिंग पार्ट. सेम इन द मसल, the fleshy part, this is called the belly of the muscle. वो क्या होता है? That represent the body of a muscle. और जो उसका tail है माउस का, that is represented by a tendon. Then muscle belly है, belly के बाद जब it ends, it will change into a thin rod like structure जिसको tendon कहते हैं. Later we will discuss what is tendon. अभी आपको एक हफ्ता भी नहीं हुआ और डीएस से आने में इतना टाइम लगता है. It hardly takes 3-4 minutes. So this muscle word comes from the Latin word musculus, mus, which means a little mouse, due to the resemblance as a mouse. ठीक है, जो देखो most of the skeletal muscle कौन होगी? जो कि that are in your body, limbs में जो attached होंगे, है ना.
बॉडी के फ्रेमवर्क में जो बोन्स से अटैच होंगे दैट आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट रिजेंबल लाइक अ माउस, ठीक है। दिस पार्ट जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको बेली कहते हैं, विच इज सिमिलर टू दी बॉडी ऑफ अ माउस। और जो उससे जो टेपरिंग एंड है, दिस टेपरिंग एंड विच इज नॉन फ्लैशी, ठीक है, इनइलास्टिक, दिस पार्ट इज कॉल्ड द टेंडन। दिस टेंडन रिप्रेजेंट लाइक अ tail of a mouse and hence the name is derived from this Latin word. Muscle is which type of tissue? It is a contractile tissue as it will produce the movement, ठीक है। सबको पता है ना मस्कुलोस्केलेटन बोन्स क्या करता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है अपनी बॉडी, हमारी बॉडी को, ठीक है। द बोन्स प्रोवाइड अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वेयर इज जॉइंट्स पे क्या हो रहा है, जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रहे हैं, और ये मूवमेंट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, it is produced by the movement, by the muscle. So muscle is a contractile tissue which produce the movement, and that तो इसीलिए ऐसे total collectively क्या कहते हैं, musculoskeletal system, है ना। जॉइंट बोन्स क्या किया, सपोर्टिव फ्रेमवर्क दे दिया, जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दिस contractile tissue that is the muscle, and thus it together form the musculoskeletal system. And as it produce movement, this is called the motor unit of our body, ठीक है। muscle is the motor unit of our body, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये muscle क्या कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। now the basic properties of the muscle, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इट इज गॉट 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। एवरी मसल में आपको 4 बेसिक प्रॉपर्टीज मिलेगा। फर्स्ट इरिटेबिलिटी, थोड़ा भी स्टिमुलस दोगे, स्टिमुलस किसी तरह का भी हो सकता है, इट माइट बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, लाइट, टच, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। व्हेनेवर यू प्रोवाइड अ स्टिमुलस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर इज इरिटेबिलिटी, इट इज सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। So the first basic property of a muscle is irritability, as if you provide a little stimulus, it is sensitive to it, ठीक है, उसमें change आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सबको समझ में आ गया इरिटेबिलिटी क्या हुआ, थोड़ा भी स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टिमुलस के आगे रिएक्ट करेगा, so it is quite sensitive to any kind of stimulus. The second one is the contractility, क्योंकि ये contractile tissue ही है, तो it is highly, तो इसमें क्या होगा कि आप जब स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो तो द मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड द लेंथ ऑफ द मसल गेट शॉर्टेन। तो जब जो लेंथ शॉर्टेन हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और जब स्टिमुलस आप हटा लोगे तो वापस वो एक्सपैंड कर जाएगा, तो दिस इज एक्सटेंसिबिलिटी। समझ में आया, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस, है ना, तो द मसल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, मसल की शॉर्टनिंग हो गई लेंथ। So this function is known as contractility, and when you remove the stimulus, the muscle again expands to its normal, ठीक है। So then this feature is known as extensibility. Contract किया, छोटा हो गया, stimulus हटा दिया, वापस वैसी पोजीशन में चला गया, that is extensibility. तो फर्स्ट हो गया कि stimulus के ये सेंसिटिव है, रिस्पॉन्ड करता है, तो इरिटेबिलिटी हो गया। देन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो शॉर्टेन हो जाएगा, हटा देंगे एक्सपैंड कर जाएगा, तो एक्सटेंसिबिलिटी। एंड द लास्ट फीचर इज इलास्टिसिटी, ठीक है। कभी भी मसल को स्ट्रेच करोगे तो इट विल चेंज इट्स शेप, ठीक है, हटाओगे वापस डिजायर्ड शेप में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द 4 फीचर, इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो आप जब मसल पढ़ोगे आगे डिफरेंट जगह पे, तो दीज आर द टर्म्स जो यूज होंगे, ठीक है। So these are the basic property of a muscle. Now, how broadly we classify the muscle? ठीक है, तो basically muscle is classified, morphological classification होता है और functional classification, and one जो यहाँ पे लिखा है that is the combination of both these classification, ठीक है। morphological मतलब ही होता है structure के according, ठीक है। morphological मतलब सबको समझ में आता है। The first classification is the morphological classification which means depending upon its structure, कि उसका structure कैसा है, तो structure के हिसाब से क्या होगा, striated and non-striated, ठीक है। striated सबको पता है, 12th में भी आपने पहले भी मसल्स पढ़ा है, जिसमें striations present होगा उसको हम striated कहेंगे, striations absent होगा that is called non-striated। तो पहला classification हुआ that is morphological classification which depend upon its structure।
द सेकेंड इज द फंक्शन, क्या काम कर रहा है वो. तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री वो हुआ विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारे विल के कंट्रोल में है तो वॉलेंट्री. विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल दैट इज इनवॉलेंट्री. तो एक क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है फंक्शनल. एक दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल को हमने मिला दिया. तो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है. स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक. स्केलेटन में क्या होगा, दिस इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, हमारी कंट्रोल में. लिम्स के मसल हमारी कंट्रोल में है, हम चाहेंगे तो मोड़ेंगे, हम चाहेंगे तो शेक कर देंगे हैंड को. तो दिस स्केलेटल मसल इज, दिस इज स्ट्राइटेड, क्योंकि अगर लाइट माइक्रोस्कोप में तो उसमें स्ट्राइटेशन दिखेंगे ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है. और दूसरा क्या हुआ, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. तो ये इसका फीचर क्या हो गया, इट इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री. स्मूथ मसल, इट इज नॉट स्ट्राइटेड, ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड है और इनवॉलेंट्री है. ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और माइक्रोस्कोपिक हम देखेंगे इसे तो इसमें कोई स्ट्राइशंस भी नहीं है. द थर्ड इज अ कार्डियक विच इज इन बिटवीन द टू. एक उसका फीचर लिया है मॉर्फोलॉजिकल का, एक फंक्शनल का फीचर लिया है. स्ट्राइटेड तो है बट इट इज इनवॉलेंट्री. हार्ट के मसल्स कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंट्री. सबको समझ में आया कि बेसिक क्या क्लासिफिकेशन होता है. तो दो है, एक मॉर्फोलॉजिकल जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शनल विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शन. तो इसमें वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, उसमें स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड. एंड इन दोनों को कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो दिस हाउ वी विल क्लासिफाई द मसल अंडर skeleton, the smooth muscle and the cardiac muscle. So skeleton is striated and voluntary, smooth is non-striated, involuntary, and cardiac is a combination of two, striated, involuntary. As muscle is a contractile tissue, apart from muscle, there are also some other cells which are also contractile. So these are the two example of a contractile cells apart from muscle, ठीक है. तो एक को तो मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं. ये कहाँ दिखेगा आपको, वुंड हीलिंग के टाइम में, है ना. किसी भी वुंड को हील करना होता है तो उस टाइम एक सेल प्रेजेंट होता है, दैट सेल इज नोन एज मायोफाइब्रोब्लास्ट. तो कोई भी रीजनरेटिंग, रीजनरेट कब होगा, कभी जब वो खराब हो गया है ना. तो एट द टाइम ऑफ वुंड हीलिंग दिस टाइप ऑफ regenerating cells you can see. And what is the name of this cell, myofibroblast. apart from it जितने भी secretory acini हैं इसके ग्लैंड के, कौन से ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड हो, स्वेट ग्लैंड हो, सेलेब्री ग्लैंड हो, मेमोरी ग्लैंड हो, कोई भी ग्लैंड है, ग्लैंड्स में क्या होता है, वहाँ पे करेक्शंस होते हैं, उसके सिक्रीशंस कलेक्शन होते हैं. तो उन सिक्रीशन की वो, जैसे मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो उसको बाहर भेजने के लिए, प्रोपेल आउट करने के लिए फ्रॉम एसिनाइन, कुछ तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर चाहिए टू पुश द, जैसे सेलेब्री ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उसको सिक्रेशन को बाहर भी तो निकालना है. तो फॉर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन सेल दैट इज नोन एज मायोएपिथेलियोसाइट, ठीक है. मायोएपिथेलियोसाइट, दीज आर प्रेजेंट इन दी ग्लैंड, ठीक है. ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन को बाहर निकालने का काम होता है. तो ठीक है, ये सेल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं. और जो सिक्रीटरी जो एसिनाई के एपिथेलियल सेल्स होते हैं और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ इस इमेज में आप देख रहे हो, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ अ सिक्रीटरी एसिनाई. इन बिटवीन दिस स्पिंडल शेप सेल नोन एज मायोएपिथेलियोसाइट. So these are all, apart from muscle, these are the two contractile cells, ठीक है. तो आपको लोकेशन याद होना चाहिए कि एक कहाँ मिला आपको, एट द टाइम ऑफ वुंड हीलिंग, दैट इज मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंड दूसरा मायोएपिथेलियोसाइट जो कि ग्लैंड्स में मिलेगा, कोई भी सिक्रीशन को बाहर प्रोपेल आउट करने के लिए. Now the basic difference between the three type of muscles, the skeletal muscle. अभी थोड़ा बेसिक डिफरेंस देखेंगे. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन विच टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, क्योंकि जनरल एनाटॉमी है तो वी विल ओनली कंसंट्रेट ऑन दी स्केलेटल मसल. बाकी जो आपका स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग जब विस्कास पढ़ेंगे और हार्ट पढ़ेंगे तब, देन वी विल डील ऑल द डिटेल ऑफ दैट टाइप ऑफ मसल, ठीक है. तो दिस इज द स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल नाम से ही पता चल रहा है, विच इज अटैच्ड टू द स्केलेटन.
कोई भी स्केलेटल मसल का मतलब ही है स्केलेटन वर्ड दैट इज अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, दैट इज अटैच्ड टू द बोन। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या होगा, इट इज अटैच्ड टू द स्केलेटन। इसमें क्या बताया था, इसका पहले ही बताया था कि क्या है, ये वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, और इसमें स्ट्राइशंस है। तो व्हेन यू सी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो आपको स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे, तो इट इज स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री। अच्छा, वॉलेंट्री क्यों है, बिकॉज इट इज इनोवेटेड बाय अ नर्व। कौन सी नर्व, जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है ना, वो सारी नर्व से सप्लाई होती है, दैट इज या तो क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व। और जो इनवॉलेंट्री होती है वो किससे सप्लाइड होती है, वो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। so this is voluntary under our control, that's why it is supplied by which type of nerve, cranial and the spinal nerve। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी जहां भी वो cranial और spinal से होगा वो क्या होगा, आपका skeletal muscle आएगा। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या है, जो मसल होती है pharynx की और डायफ्राम की, वो भी skeletal muscle होती है, बट दे आर इनोवेटेड बाय involuntary, that are not under our control, वो autonomic nervous system। these are the two exceptions। ठीक है, एनाटॉमी में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे और एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। नॉर्मल से सबको पता है, एक्सेप्शंस आपको पता है कि तो दीज आर कौन सी, एक पैरिंग्स के बारे में बोल रही हूँ, और डायफ्राम, वो भी क्या है, उनमें जो स्केलेटल मसल होंगी वो भी स्ट्राइटेड होंगी, है ना, स्ट्राइटेड होंगी, बट दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, अब इस these skeletal muscle का शेप क्या होता है, these are in the form of cylindrical shape। ठीक है, the cells are cylindrical, आपको दिख रहा होगा ये सिलेंडर रोज में आपको दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमें ऐसे ही दिखता है। तो these are cylindrical cells without branching, सिलेंड्रिकल है, ब्रांचिंग नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टीपल न्यूक्लियाई दिख रहा है एट द पेरीफेरी, दिख रहा है सबको, साइड में पेरीफेरी पे कहाँ है, ये याद रखना। दीज आर द फीचर ऑफ अ स्केलेटल मसल, दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप फर्स्ट। दूसरा, हाँ, विदाउट एनी ब्रांचिंग, याद रखना है, जो आगे आपको मिलेगा उसमें कार्डियक मसल में ब्रांचिंग होगी, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। न्यूक्लियस कैसे है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, और ऑल द न्यूक्लियस आर सिचुएटेड एट द पेरीफेरी। ठीक है, सबको पेरीफेरी समझ में आ रहा है ना, साइड में, बीच में नहीं है, सेंट्रल नहीं है, इट इज पेरीफेरल। So cells are cylindrical and multinucleate and all the nuclei are situated at the periphery। अच्छा, they respond, skeletal muscle बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, और कोई भी मसल जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है वो फटीग, थक भी बहुत जल्दी जाएगा, it gets fatigue easily। तो muscle, skeletal muscle responds quickly and hence it gets fatigue easily। ठीक है, so these are the basic feature of a skeletal muscle। Now after that कार्डियक मसल, कार्डियक मसल भी क्या है, इसमें भी स्ट्राइशंस होंगे, बट क्वाइट थोड़ा फेंट होते हैं। अब जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्केलेटल में ज्यादा अच्छे से स्ट्राइशन दिखते हैं, इसमें भी स्ट्राइशंस होते हैं, बट क्वाइट फेंट देन दैट ऑफ स्केलेटल मसल। और दूसरा है क्या, इट इज इनवॉलेंट्री एज इट इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, और कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है, इट इज प्रेजेंट विद इन द वॉल ऑफ हार्ट। जो मसल लेयर होगी, मायोकार्डियम होगा हार्ट का, वो दैट इज फॉर्म बाय दिस मसल, दैट इज द कार्डियक मसल। दिस इज इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। माइक्रोस्कोपिकली इसमें भी स्ट्राइटेड है तो स्ट्राइशंस दिखेंगे, और इसका सेल कैसा होगा, इट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल बट ब्रांच, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा, और इसकी न्यूक्लियस कहाँ होगी, सेंटर पे। ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है, इट इज सिंगल न्यूक्लियस एट द सेंटर। ठीक है, सेल्स क्या होंगे, क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है तो सेल्स छोटे छोटे होंगे, उसमें कैसे थे, लंबे लंबे सेल्स थे, बिकॉज ब्रांचिंग नहीं थी, बस एक दूसरे के पैरेलल है, बट एज एक सेल है वो डिवाइड करके ब्रांच कर रहा है, तो देयर सेल्स आर स्मॉल, न्यूक्लियस आर लोकेटेड, सिंगल न्यूक्लियस एट द सेंटर। वहां क्या था, मल्टीपल न्यूक्लियस पेरीफेरी पे थे। ठीक है, और सेल जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कार्डियक मसल का, presence of intercalated disc, there is presence of intercalated disc, so this is the characteristic feature of a cardiac muscle। now the third muscle which is smooth muscle, so visceral muscle भी कहते हैं, because it is present within the wall of a viscera as well as within the wall of। ठीक है, कोई भी hollow viscera है या blood vessel है, उसकी wall में present होता है, that is the
स्मूथ मसल और द विस्रल मसल, क्योंकि विस्रा के वॉल में है इसलिए इसको विस्रल मसल भी कहते हैं. दीज आर नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री. तो ये इसका शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप. स्पिंडल सबको समझ में आता है कि बीच में ब्रॉड होगा और दोनों एंड क्या होगा? टेपरिंग होगा. स्पिंडल का मतलब ही यही होता है, दैट इट इज ब्रॉड इन द मिडल एंड टेपरिंग एट ईदर साइड. ठीक है. और इसमें भी न्यूक्लियस कैसे होंगे? सेंट्रली प्लेस्ड होंगे. ठीक है. सिंगल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट सेंट्रली, और इसका शेप क्या है? स्पिंडल विच इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड. और ये मतलब कोई भी विसराज में है जैसे ब्लैडर, इजीली एक्सटेंसिबल होता है और वापस इट विल अटेन इट. ठीक है. ब्लैडर में अगर यूरिन फिल हो रहा है तो एक्सटेंसिव हो गया है ना. स्टमक है तब क्या है? एक्सटेंसिबल है. और जब बाद में क्या होगा? इट विल रिटर्न इट टू इट्स ओरिजिनल साइज. ठीक है. तो इससे दिस मसल इज हाईली एक्सटेंसिबल. So these are the features of smooth muscle. These are the characteristics जो अभी हमने डिस्कस किया, आपके बुक में है. You have to remember this. हाँ, फंक्शन क्या है? सबका फंक्शन समझ में आ गया ना कि स्केलेटल मसल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, कार्डियक मसल पंपिंग ऑफ हार्ट, और वहां पे भी आपका जो भी विसरा का मूवमेंट है, सिक्रीशंस को मूव कर रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्मूथ मसल. Now we will concentrate on the skeletal muscle. Skeletal muscle is also known as stride muscle, the striated muscle, the somatic muscle and the voluntary muscle. Skeleton के लिए ये multiple नाम है. पहला क्या है? Stride. Stride मतलब आप कभी भी जब डिसेक्शन करोगे then after this general anatomy when you start तो देखोगे जितनी भी skeletal muscle है सब धारीदार लगेगा. धारीदार समझ में आता है ना? धागे धागे सा. So that's why it is called stride muscle. ठीक है. striated क्यों कहा? क्योंकि अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यू गेट द लाइट एंड द डार्क बैंड, जिसकी वजह से आपको स्ट्राइशंस दिखेंगे. ठीक है. सोमैटिक क्यों कहा? सोमैटिक मतलब सोमा का मतलब होता है बॉडी. सोमा का क्या मतलब होता है? बॉडी. तो ये क्या कर रहा है? बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. दैट्स व्हाई इसको हम सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं. और वॉलेंट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अंडर आ कंट्रोल ऑफ and it is supplied by the cranial and the spinal nerve, and that's why it is known as. तो ये सब synonyms इसके ही नाम है. ठीक है. जो जो फंक्शन है उसके हिसाब से इसका नाम देखिए. A typical skeletal muscle is long and narrow. ठीक है. एक जो भी कोई भी skeletal muscle है, अगर लिम्ब की मसल देखोगे तो क्या होगा? It is long and narrow and it will span a joint. मतलब यहाँ से अगर मेरी किसी मसल की बात करें, if it get origin, मतलब if it get started from the proximal bone, it will span a joint. एक joint को छोड़ेगा क्योंकि joint पे ही तो act करेगा, तो movement produce करेगा, and it will attach to the distal bone. तो जरूरी नहीं है कि it will span only a single, क्योंकि जितनी भी फोर आर्म की मसल्स होती हैं, it will span multiple joints. यहाँ की बहुत सारी मसल होगी जो कि देखोगे टिप ऑफ द फिंगर पे जाके अटैच होती है. तो it will span multiple joints. ठीक है. So all the skeletal muscle are long and narrow and it will arise from one bone, span a joint and then get attached to the bone which is just distal to it. ठीक है. तो वहां पे जाकर के, और इधर एंड पे हो सकता है कि एक एंड पे ये बेबी के ही फॉर्म में हो और दूसरे एंड पे जाकर के टापरिंग होकर के इट गेट इंसर्टेड बाय अ टेंडन. ठीक है. तो दोनों एंड पे भी टेंडन हो सकता है, या हो सकता है कि एक एंड पे टेंडन हो और एक एंड पे नॉर्मल मसल हो. टेंडन अभी बताया था ना मैंने आपको. तो टेपरिंग पार्ट होगा मसल का. अब इस डायग्राम में ही देख लो, दिस ब्रॉड फ्लैशी पार्ट को हम बेली कहेंगे, और जो ये टेपरिंग एंड है जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, फाइब्रस कॉर्ड लाइक है, इसको हम टेंडन कहेंगे. So this is a typical feature of a skeletal muscle, that it is a long and narrow. It will span a joint or multiple joints and get attached to the another bone, either by a form of, mostly by a form of tendon के form में जाकर के वो attach हो जाता है. So each skeletal muscle has got two ends. एक जहाँ से start हो रहा है, एक जहाँ पे end हो रहा है. तो दो end हो गया, और parts भी क्या हो गए? एक fleshy part और एक वो part जो कि tendon बना रहा है, non fleshy. ठीक है. non contractile part. So basically a muscle has got two parts and two ends. So this is one end, this is another end, and two parts, this is one part and this is another part. So it has got two parts. So parts के नाम क्या हो गए? One is belly and another one is tendon. ठीक है. और ends के नाम कहाँ हो गए?
एक जहाँ पे प्रॉक्सिमली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं, और जहाँ पे एंड कर रहा है उसको हम इंसर्शन कहते हैं। बट येट अब बहुत सारी एनाटॉमी की बुक में आप ऑरिजिन इंसर्शन को ना देख करके क्या मिलेगा आपको, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट और डिस्टल अटैचमेंट, बिकॉज ऑरिजिन और एक्शन का फंक्शन के हिसाब से देखने के लिए मिला है, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगी आपको, कि माना जाता है कि ऑरिजिन वो पार्ट है जो कि मूवमेंट के टाइम फिक्स रहता है, वो नहीं मूव करता है, और इंसर्शन पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बट येट अभी देखा गया है कि रिवर्सल ऑफ मसल है, बहुत सारी ऐसी मसल्स है, बहुत सारे ऐसे एक्शन है जहाँ पे इंसर्शन फिक्स है, ऑरिजिन ही मूव कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अब ऑरिजिन इंसर्शन ना बोल करके क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट एंड डिस्टल अटैचमेंट। समझ में आया कि क्यों अब ऑरिजिन इंसर्शन को हम छोड़ करके हम एक को प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सबको पता है, अब क्लोजर टू द लिम्ब, ठीक है ना, रूट ऑफ लिम्ब से जो पास होगा उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, जो उससे दूर होगा उसको डिस्टल कहेंगे। क्यों, क्योंकि अब देखा गया है, पहले तो मानते ही हम यही थे कि ऑरिजिन के पास फिक्स होगा, जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंसर्शन के पास हो रहा है। बट ये अब देखा गया है कि नहीं, कभी कभी इंसर्शन फिक्स है, ऑरिजिन ही मूव कर रहा है, तो दैट्स व्हाई, क्योंकि डेफिनेशन ही गलत हो गया, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन को प्रॉक्सिमल अटैचमेंट और इंसर्शन को डिस्टल अटैचमेंट, ठीक है। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्केलेटल जो अभी मैं बता रही थी कि वन इज कॉल्ड ऑरिजिन एंड वन इज कॉल्ड, तो ऑरिजिन इज द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट एंड इंसर्शन इज द डिस्टल अटैचमेंट। ऑरिजिन इज वन विच रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो फिक्स रहेगा। कौन सा मूव करता है, इंसर्शन। जो डिस्टल अटैचमेंट है वो मूव करता है एट द टाइम ऑफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑरिजिन फिक्स रहता है, और इंसर्शन वो पार्ट है जो कि मूव करेगा एट द टाइम ऑफ कोई भी आपको मूवमेंट प्रोड्यूस करना है। तो यूजुअली ऑरिजिन कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमली एंड इंसर्शन इज प्रेजेंट डिस्टली, ठीक है। इन द लिम्ब ऑरिजिन इज यूजुअली प्रॉक्सिमल, बट येट ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया कि ऑरिजिन प्रॉक्सिमल होता है तो होता है, एनाटॉमी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, है ना। तो ऐसा कभी बुक में मिले तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ऐसे कैसे हो गया, ऑरिजिन तो नीचे आ गया, इंसर्शन ऊपर हो गया, है ना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन हर जगह आपको एनाटॉमी में मिलेंगे, ठीक है। बट मोस्टली यहाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो मोस्टली के बारे में, मोस्टली क्या है, ऑरिजिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑरिजिन फिक्स रहेगा और इंसर्शन मूव करेगा, मोस्टली ऑरिजिन प्रॉक्सिमल होगा और इंसर्शन डिस्टल होगा आपको लेंगे। नाउ मैं आपको बता रही थी इट हैज गॉट टू पार्ट्स, दो एंड सबको समझ में आ गया, दैट इज सॉरी ऑरिजिन एंड इंसर्शन। अब नाउ टू पार्ट्स। अच्छा, अटेंडेंस तो आप मूव कर रहे हो ना, किसके पास है अटेंडेंस, इधर कर लिया आप लोग सबने, अच्छा देन आप यहाँ हो गया सबका, हाँ तो आप प्लीज, आई नो कि थोड़ा सा ये स्ट्रेनस है कि आप क्लास के बीच में अटेंडेंस कर रहे हो, बट येट द टाइम इज लेस, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रोटेटेड नाउ इट हैज गॉट, हाँ किसको बहुत ज्यादा बोलने का मन कर रहा है, यहाँ पे खड़ा करूंगी बोलने के लिए। इट हैज गॉट टू पार्ट, ठीक है, एक फ्लैशी पार्ट है, जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको हम बेली कहते हैं, और जो इसका नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इन इलास्टिक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये जो नीचे में दिख रहा है आपको नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इन इलास्टिक पार्ट, दिस इज द फाइब्रस पार्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंडन, ठीक है। So basically muscle has got two parts, the fleshy part which is contractile, which contract at the time of, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यही वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो फाइब्रस पार्ट है, जो टेंडिनस पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो दिस फ्लैशी पार्ट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इट इज कॉल्ड द बेली, और जो एंड पे आपको दिख रहा है दिस इज द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन इलास्टिक पार्ट, ठीक है ना, इन इलास्टिक पार्ट है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। अच्छा, ये भी जो फाइब्रस पार्ट है आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो पार्ट है वो दो तरह का होगा, एक तो रस्सी की तरह दिखेगा आपको, ठीक है, कॉर्ड लाइक, तो उसको हम टेंडन कहेंगे। अब यही कॉर्ड जो होगा अगर ये फ्लैटेंड हो गया एक थिन शीट की लाइक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो फाइब्रस पार्ट इट मे बी टेंडिनस, इट मे बी एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस भी हो सकता है, टेंडन भी हो सकता है। टेंडन कम बोले हुए जब ये रस्सी की तरह कॉर्ड की लाइक होगा तो देन इट इज नोन एज टेंडन, एंड दिस टेंडन जितनी भी एब्डोमिनल की मसल्स होती है ना वो क्या होती है यहाँ पे, वो वहां पे कॉर्ड लाइक ना होकर के ये जो फाइब्रस पार्ट है वो थिन शीट लाइक हो जाता है, तो देन वी विल कॉल इट
aponeurosis. So basically muscle has got two parts. One is flexi, which is called the Bailey, which is the contractile part, and the another one is the fibrous, which is inelastic non-contractile part. तो वो भी दो तरह का हो गया, कॉर्ड लाइक इज कॉल्ड टेंडन एंड फ्लैट शीट लाइक इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस. जो कि एपोन्यूरोसिस आपको कहाँ मिलेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल जितनी भी होती है ना, वो सब थिन शीट लाइक बना देती है, और दैट फॉर्म्स एन एपोन्यूरोसिस. तो एपोन्यूरोसिस यू विल गेट इन द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. जब वो जाती है ना इंसर्ट करने के लिए, तो दे विल गेट फ्लैटेंड एंड फॉर्म द एपोन्यूरोसिस. अच्छा, What is both tail arrangement? मैंने क्या बताया कि मसल है, मसल ही चेंज हो गया टेंडन में, है ना. तो इन दोनों का जंक्शन को क्या बोलोगे, मायोटेंडिनस जंक्शन. मायो फॉर टेंडन, टेंडिनस फॉर टेंडन. तो एट द मायोटेंडिनस कौन सा होगा जंक्शन, ये जंक्शन. दिस इज यहाँ तक मसल है, इसके बाद ये टेंडन हो गया. तो एट द मायोटेंडिनस जंक्शन क्या होगा, जो मसल को कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखा हुआ है, that gets continuous with the connective tissue of tendon. दिख रहा है, जो बाहर की इसकी कवरिंग है, वो कवरिंग ही कंटिन्यूस हो गई है, किसको कवर करने के लिए, टेंडन को कवर करने के लिए. बट देखो जो मसल के फाइबर्स है वो यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं, और इट डजंट गेट कंटिन्यूस विद द टेंडन फाइबर. ठीक है, तो इसीलिए इस जंक्शन पे द मसल विल अपीयर लाइक अ, जो डॉग के टेल का अपीयरेंस होता है वैसे नहीं आता है. तो दैट्स व्हाई this at the musculotendinous junction you will get this arrangement which is known as dog tail arrangement. समझ में आया, dog tail arrangement क्या हुआ, the outer covering of a muscle gets continuous with the covering of tendon, but the muscle inside में क्या है, muscle है और tendon है. muscle के फाइबर कंटिन्यूस नहीं हो रहे टेंडन के फाइबर से, muscle के फाइबर वहां पे आकर के एंड कर जा रहे हैं. तो एक एक फाइबर एंड कर रहा है, तो ये किसको अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट दे रहा है, इट विल गिव like a tail of a dog. So that's why at the musculotendinous junction आप क्या बोलते हैं, it has an appearance of tail of a dog, dog tail arrangement. Now few words about tendon, aponeurosis, raphe. ठीक है, टेंडन ये पहले भी बता दिया था मैंने. टेंडन क्या होता है, फाइब्रस कॉर्ड लाइक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, इनइलास्टिक है. तो इनइलास्टिक है तो किस चीज से बना होगा, कोलेजन फाइबर से. कोलेजन फाइबर भी किस टाइप का, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. कोलेजन फाइबर किस चीज से बना है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. और ये बाहर में किस चीज से कवर्ड होगा, इपिटेंडिनियम से. सप्लाइड किस चीज से होता है टेंडन, इट इज सप्लाइड बाय द सेंसरी नर्व. अच्छा, इसकी वस्कुलर में, मसल में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, ठीक है, हाईली वस्कुलर है, बट टेंडन की वस्कुलैरिटी कम है, तो इसीलिए उसका इंजरी भी होता है तो हील करने का चांस कम होता है. ठीक है, हील कैसे करता है, जितनी वस्कुलैरिटी होगी उतना प्रॉपर हील करेगा. तो टेंडन में एज द वस्कुलर नीड इज लेस, वस्कुलैरिटी कम है, तो दैट्स व्हाई हील जो होता है यहाँ पे, कभी भी रप्चर होगा, टीयर होगा, तो हीलिंग जो होगा वो स्लो होगा. रीजन क्या है, क्योंकि वस्कुलैरिटी इज लेस. ठीक है, और इन टेंडन को आप सबको पता है, टेंडन को यूज करते हैं हम ट्रांसप्लांट करने में. ठीक है ना, एक जगह का टेंडन टूट गया तो टेंडन को ट्रांसप्लांट करने में. नाउ द सेकेंड इज, जो फाइब्रस पार्ट था वो एपोन्यूरोसिस. ये भी किस चीज से बना होगा, ये भी बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर से बना होगा, बट इसमें और टेंडन में फर्क क्या है, वो कॉर्ड लाइक है और ये थिन शीट लाइक होगा. तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एब्डोमेन में मिल जाएगा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्सिस, बहुत सारे एपोन्यूरोसिस मिलेंगे व्हिच यू विल डील इन द एब्डोमेन. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स पढ़ोगे तब. नाउ वन इज कॉल्ड रैफे. रैफे क्या होता है, जब एपोन्यूरोसिस एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट कर जाए. समझ में आ रहा है, एक तरफ का दूसरी तरफ का जाकर के इंटरडिजिटेट कर जाए, क्रॉसिंग हो जाएगी, तो एक फाइब्रस बैंड बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, रैफे. समझ में आया, एपोन्यूरोसिस व्हेन इट गेट्स इंटरडिजिटेट, क्रॉसिंग हो गई सेंटर में, तो ये एक फाइब्रस बैंड बनाएगा, और इसी फाइब्रस बैंड को हम क्या बोलते हैं, रैफे. ठीक है, तो रैफे आपको कहाँ मिलता है, रैफे देखोगे जब नेक का डिसेक्शन करोगे तो यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे एक मसल होती है माइलोहाइड मसल. माइलोहाइड मसल दोनों साइड की आती है और यहाँ पे इंटरडिजिटेट की जाती है, और तो यहाँ पे सेंटर में क्या बनाती है, रैफे. तो रैफे is a fibrous band which is formed by the interdigitating fiber of aponeurosis. Aponeurosis के फाइबर एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करके, क्रॉसिंग करके, तो एक फाइब्रस बैंड बना देंगे सेंटर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं.
ठीक है। और रैफे आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे, तो इसको माइलोहाइड लाइन कहते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ की मसल है, ठीक है। तो दीज अभी तो आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे जब पर्टिकुलर रीजन में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, ठीक है। बट ये टर्म्स तो आपको डे 1 से स्टार्ट होंगे, दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग इट इन जनरल। अब नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है स्केलेटल मसल का, उसमें दो चीज होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होगा, टिश्यू होगा, और दूसरा होगा उसका सपोर्टिंग फ्रेम, ठीक है। तो बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टेड मसल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड द, ये मोर एनाटॉमी से ज्यादा फिजियोलॉजी आप 12th में भी पढ़ चुके होंगे, तो बस ये जल्दी से मैं डील कर दूंगी एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक ऊपर से उसकी जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको कवर करके रखेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो दिस कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट, ईच मसल, ईच जो मसल है वो बहुत सारे मसल फेसिकुलाई से बनी है, बंडल्स ऑफ मसल किसको कहते हैं, बंडल्स ऑफ मसल। और हर जो बंडल है, हर जो फेसिकुलस है उसमें भी मल्टीपल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होंगे, समझ में आया। एक मसल है, दिस मसल इज मेड अप ऑफ ये दिख रहा है, एक मसल है, दिस मसल इज मेड अप ऑफ दिस मसल फेसिकल, बहुत सारे मल्टीपल फेसिकल होंगे, और हर फेसिकल में क्या होगा, बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आती है, ठीक है। ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस मसल फेसिकल एंड ईच मसल फेसिकल इज मेड अप ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर। तो और मसल फाइबर का फीचर तो मैंने अभी बताया, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्रॉस स्ट्राइएशन है ना, पेरिफेरल पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इन मसल फाइबर्स को क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स, है ना। अच्छा, स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हो, हाँ मायोलॉजी, गुड, ठीक है। तो ईच मसल फाइबर इज नोन एज मायोसाइट। तो जो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसका नाम क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है। और इसकी न्यूक्लियस कैसी है, इट इज पेरिफेरली न्यूक्लिएटेड एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, और अंदर में जो साइटोप्लाज्म है वो उसको क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्म। और इस विद इन द सार्कोप्लाज्म आपको क्या मिलेगा, बंडल ऑफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज फाइबर, दैट फाइबर इज नोन एज मायोफाइब्रिल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड बंडल ऑफ फाइबर्स होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ईच मायोफिब्रिल्स में क्या होता है, एक तरह की प्रोटीनियस फिलामेंट होती है जो कि खुद ही लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट, जो कि दो तरह का होता है, वो एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक्टिन इज थिन एंड मायोसिन इज थिक फिलामेंट, तो सबको पता है ना। ईच मायोफिब्रिल में क्या मिलता है आपको, एक डार्क बैंड मिलता है और एक लाइट बैंड मिलता है। दिस डार्क बैंड इज नोन एज ए बैंड, ठीक है, जहाँ पे थिक फिलामेंट होगा। दिस डार्क बैंड इज नोन एज ए बैंड, और लाइट बैंड को हम क्या बोलेंगे, आई बैंड कहेंगे। इन द मिडल ऑफ ए बैंड देयर इज अ लाइट एच बैंड, ठीक है, और उसका जो सेंटर पे होगा वहां पे एक डार्क एम लाइन होगा, ठीक है। और आई बैंड के सेंटर में आपको क्या मिलेगा, जेड डिस्क मिलेगा। तो फ्रॉम वन जेड टू अनदर जेड, जो बीच का एरिया है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमेर, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। दिस सार्कोमेर इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू जेड लाइन, ठीक है। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के बीच का जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज सार्कोमेर, जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एक मसल का। एक बैंड में जो फिलामेंट है दैट इज अ थिक फिलामेंट, और ये जो आपको जेड लाइन पे है जो इधर साइड एक्सटेंड कर रहा है विद इन द ए बैंड अप टू द एच बैंड, इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। अब नाउ द सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, वो ट्रैक्टाइल टिश्यू बताया मैंने आपको, दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू आर दोस व्हिच विल कवर द मसल, ठीक है, द होल मसल, ठीक है, it helps in the organization of muscle and the whole muscle is covered by a layer that is known as epimysium, ठीक है। और each जो बंडल होगा फेसिकुलर होगा मसल का, that is covered by a पेरीमाइसियम, और एक एक मसल फाइबर किस चीज से कवर्ड होंगे, that is covered by a एंडोमाइसियम, ठीक है। पूरा मसल बल्क बाहर की तरफ इपीमाइसियम, एक एक फेसिकल पेरीमाइसियम से, और इंडिविजुअल मसल फाइबर इट इज सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है मसल्स का, दैट इज गेट कंटिन्यूअस विद द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टेंडन।
सबको पता है ना मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कि थिन और थिक फिलामेंट नहीं होता, बस ओवरलैपिंग होता है, स्लाइडिंग है ना, स्लाइडिंग थ्योरी। तो उसको रहने देती हूँ, आई थिंक आप लोग सबको पता होगा, वैसे भी वो फिजियोलॉजी में यूज होगा। ठीक है, दीज आर द 3 बेसिक फंक्शन ऑफ अ मसल, दैट इज मोशन प्रोवाइड करता है, हीट प्रोडक्शन और बॉडी को सपोर्ट करता है और पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ basically we will divide the muscle according to 3 तरह से मसल, स्केलेटल मसल को हम डिवाइड करते हैं। एक कलर के हिसाब से, दूसरा फेसिकल का क्या अरेंजमेंट है, जो मसल के फाइबर्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है उस अकॉर्डिंग, और तीसरा फोर्स ऑफ एक्शन कैसा है। ठीक है, तो द स्केलेटल मसल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3, फर्स्ट कलर के हिसाब से, दूसरा फेसिकल का जो फाइबर्स है उनका अरेंजमेंट क्या है, तो बेसिकली, और तीसरा फोर्स ऑफ एक्शन कैसा है। ठीक है, तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द कलर। तो कलर के हिसाब से क्या होगा, एक रेड होगा और एक व्हाइट होगा। ठीक है, वन इज रेड फाइबर एंड अनदर वन इज व्हाइट फाइबर, और एक इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मसल ना पूरे रेड है ना पूरे व्हाइट है, ज्यादातर क्या है, इन दोनों का जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वो है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज टाइप 1। अभी क्या आवाज आ रही है, अभी एक ही हफ्ता हुआ है, आराम से बैठ जाओ, अभी से बाहर जाना है क्या क्लास में। टाइप 1 जो रेड फाइबर होते हैं दैट आर स्लो फाइबर, और इसको हम टाइप 1 फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि धीरे धीरे काम करता है और आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, दैट इज सिटिंग में, है ना। तो ये धीरे धीरे वर्क करता है स्लोली, और जल्दी फटीग नहीं होता, इट कांट गेट इजीली फटीग। और रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट विच इज सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इज सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन, और इसीलिए इसको रेड कलर होता है, तो हम इसको लिखते हैं। अदरवाइज इसका एक्शन जो होता है दैट इज स्लो एंड सस्टेन। ठीक है ना, स्लो होता है और हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग होता है, जल्दी थकता नहीं है। तो जब हम सिटिंग पोजीशन में है तो बहुत देर तक बैठे, तो हमारे बैठने को, जो सिटिंग पोजीशन को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेंटेन करके रखता है, दिस इज ड्यू टू दिस मसल, दैट इज द रेड मसल। दूसरा फास्ट व्हाइट मसल क्या होता है, इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है। ठीक है ना, और ये इसमें रैपिड, इसमें एक्शन ज्यादा होता है, जैसे एक्स्ट्रा ऑकुलर आई की मसल है ना, आपको इधर मीडियल देखना है, लेटरल देखना है, तो दीज मसल्स एक्ट वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, और इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट करती है तो इट गेट फटीग इजीली। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मसल इन दोनों के बीच में है, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, दोनों कॉम्पोनेंट्स है, एक डिफरेंस है, आपके बुक में दिया हुआ है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आपको एनाटॉमी में जानना है कि फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम पूरी स्केलेटल मसल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस फेसिकुलाई। तो बेसिकली 4 तरह की होती है, एक हुआ पैरेलल, ऑब्लिक, पिन्नेट, स्पाइरल और ट्विस्टेड। पैरेलल मतलब जो पुल है उसके पैरेलल होगा, मसल फाइबर जितने भी है वो सारी एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होंगे। ठीक है, तो पैरेलली अरेंज होते हैं, तो ये मसल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अच्छा, तो एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मसल लेंथी है, लंबी है, स्ट्रैप लाइक है, तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट का रेंज ज्यादा होगा, है ना। और अगर बंडल ऑफ फाइबर एक मसल में ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मसल फाइबर ज्यादा है, अगर वो छोटी भी है बट मसल का नंबर ऑफ फाइबर्स ज्यादा है, तो वहां पे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक बेसिक आइडिया है कि विच मसल प्रोड्यूस मोर रेंज ऑफ मूवमेंट एंड विच मसल के पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा होगा। तो जितने भी पैरेलल मसल्स पढ़ोगे वो सारे कैसे होंगे, लंबे लंबे मसल्स होंगे, तो वो मसल क्या करेंगे, रेंज ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, मूवमेंट का जो रेंज होगा वो ब्रॉड होगा उसका। और बाकी जो ऑब्लिक मसल है, पिन्नेट मसल है, इसमें मसल फाइबर, स्पेशली जो पिन्नेट मसल है उसमें मसल के फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, शॉर्ट होंगे मगर मल्टीपल फाइबर्स होंगे। पिन्नेट का मतलब क्या होता है, व्हाट, हाँ, फेदर लाइक, है ना। पिन्नेट का मतलब कैसे है, इट इज जस्ट लाइक द बर्ड का फेदर होता है ना, उसकी तरह होता है, उसी हिसाब से उसको पिन्नेट कहा गया। तो पिन्नेट में क्या होता है, फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे रेंज ऑफ मूवमेंट तो कम होता है बट
कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। ठीक है, सबको समझ में आया कि ऑब्लिक पिन्नेट में क्योंकि फाइबर ज्यादा हैं तो वहां पे मूवमेंट का कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। देयर इज जो पैरेलल fasciculate जिसमें बताया मैंने, इसमें फाइबर्स आर प्रेजेंट पैरेलली, तो लेंथ ज्यादा होगा तो वहां पे रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। पहला क्या है? पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा कि ऑल द fasciculi आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। ठीक है, जैसे जिस तरह से मसल को खींचा जा रहा है तो वो उसमें जितने भी मसल के फाइबर होंगे वो सब पैरेलली प्रेजेंट है। तो दिस पैरेलल fasciculi इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शेप के हिसाब से। अगर क्वाड्रिलेटरल है, इसका क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकता है, जैसे एग्जांपल है थायरोइड। और क्या हो सकता है? स्ट्रैप लाइक, दिस इज एग्जांपल ऑफ यहाँ की मसल होती है स्टर्नम और हॉइड के बीच में, स्टर्नोहॉइड, या एक लेग की मसल है, बहुत लंबी सी मसल है, दैट इज कॉल्ड सार्टोरियस। फ्रंट ऑफ थाई की मसल है sartorius. So these are the example of parallel fasciculi. So parallel fasciculi में मैंने आपको क्या बताया? रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब मूवमेंट ज्यादा कराएगा, रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा। इसमें और भी तरह के होते हैं, स्ट्रैप लाइक विथ टेंडिनस इंटरसेक्शन, जो कि जिसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। रेक्टस एब्डोमिनल, एब्डोमेन की मसल है, और एक फ्यूजिफॉर्म होता है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या है कि बीच में ब्रॉड है और ऊपर नीचे टेपरिंग है, that is the example of biceps digastric. इन सारी मसल में all the parallel fasciculi muscle have range of movement is maximum and power is less. ठीक है, now the second is the oblique fasciculi. oblique उसमें क्या था? पैरेलल पुल के पैरेलली मसल फाइबर अरेंज थे। इसमें क्या है? जिस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हैं ना उसके ऑब्लिकली प्रेजेंट है मसल फाइबर। ठीक है ना, तो ओरिजिन के पास ब्रॉड होते हैं और जब ये इंसर्शन के पास आते हैं ये नैरोअर हो जाते हैं। ठीक है ना, और मसल फाइबर सब कैसे ऑरेंज है? ऑल दीज आर प्रेजेंट ऑब्लिकली। तो ऑब्लिक फाइबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर और वन इज फैन शेप। ट्रायंगुलर का एग्जांपल है एडक्टर लॉन्गस, लेग की मसल, थाई की मसल है, और फैन शेप यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेम्पोरल रीजन में। यहाँ पे एक मसल है टेम्पोरालिस, तो इसका ब्रॉड सा ऑरिजिन होता है और इंसर्शन यहाँ पे नैरो हो जाता है, यहाँ पे नीचे मैंडिबल भी इंसर्ट होता है। तो दिस ऑब्लिक fasciculi का क्या होगा? इंसर्शन ओरिजिन के पास ब्रॉड है, इंसर्शन के पास नैरो होगा, और मसल फाइबर का डायरेक्शन कैसा है? ऑल द मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट ऑब्लिकली। तो यहाँ पे क्या होगा? रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगा और पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। नाउ द थर्ड टाइप इज पिन्नेट। पिन्नेट मैंने क्या बताया? पिन्नेट का मतलब ही होता है इट इज अ फेदर लाइक। तो अगर एक साइड के फेदर होगा, हाफ होगा, तो उसको क्या बोलोगे? यूनिपिन्नेट। पूरा फेदर होगा, दोनों साइड आ रहा है, और बीच में, इसमें यूनिपिन्नेट में क्या होता है? एक बीच में बस इंसर्शन के लिए टेंडन होता है और सिर्फ एक साइड से फाइबर आता है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिपिन्नेट। बाइपिन्नेट में क्या होता है? सेंट्रल में टेंडन है और दोनों साइड से फाइबर्स आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाइपिन्नेट। बाय मतलब दोनों साइड, तो बाइपिन्नेट। यूनिपिन्नेट का एग्जांपल है यहाँ हैंड की, ये फ्रंट ऑफ फोरआर्म की मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये सब। ठीक है, और बाइपिन्नेट का रेक्टस फेमोरिस, तो आपके बुक में दिया हुआ है, आपको यू हैव टू रिमेंबर वन एंड वन एग्जांपल ऑफ ईच। मल्टीपिन्नेट में क्या होता है कि जो टेंडन का इंटरसेक्शन होता है वो पूरा फ्रॉम ऑरिजिन टू मल्टीपल टेंडिनस इंटरसेक्शन होगा। दिख रहा है इस डायग्राम में? मल्टीपल टेंडिनस इंटरसेक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ फाइबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर टेंडन में दोनों साइड से मसल आकर ये मसल के फाइबर अटैच हो रहा है। तो दैट्स व्हाई पिन्नेट मसल को क्या कहते हैं कि यहाँ का रेंज ऑफ मूवमेंट कम होता है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और क्या है? एक सर्कमपिन्नेट टाइप होता है। सर्कमपिन्नेट में क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल के फॉर्म में सारी मसल के फाइबर्स आ रहे हैं और सेंटर में टेंडन प्रेजेंट है, इस टेंडन पे आके इंसर्ट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कमपिन्नेट। ठीक है, मानो कि सेंटर पे टेंडन है जिसमें सारे मसल फाइबर को आकर के लगना है, इंसर्ट होना, ठीक है, अटैच होना है, और सर्कुलरली चारों तरफ से मसल फाइबर आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कमपिन्नेट। इसका एग्जांपल है tibialis anterior। तो सारी जितने भी पिन्नेट मसल्स मैंने पढ़ाया, whether it is unipinnate, bipinnate, multipinnate or circumpinnate, all the power of contraction is more and range of movement is less. Range सिर्फ पैरेलल में, जिसका लेंथ ज्यादा होगा, इसमें present होगा।
नाउ लास्ट साइड दैट इज द ट्विस्टेड, ट्विस्टेड घूम करके, ठीक है ना। तो इसमें पहला है स्पाइरल, ये कहाँ होता है स्पाइरली, आपको ट्रेपीजियस में, लैटिसमस, डॉर्साई में, मतलब ये क्या है कि मसल फाइबर स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है, स्पाइरली ऐसे टर्न होकर के जाके अटैच होंगे, ठीक है, ऐसे फाइबर्स आ रहे हैं, इट विल गेट इंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा, इट विल गेट टर्न एंड देन इट गेट इंसर्टेड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरल फाइबर। एंड लार्ज इज क्रूशिएट, क्रूशिएट मतलब सबको समझ में आता है, एक्स, क्रूशिएट का मतलब ही क्या होता है, एक्स लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फाइबर इतना ट्विस्ट होगा कि जितने भी सुपरफिशियल वाले थे वो डीप में चले जाएंगे और डीप वाले सुपरफिशियल में। तो इट विल टर्न पूरा पूरा 360 डिग्री टर्न होकर के सुपरफिशियल डीप में चला गया, डीप सुपरफिशियल में आएगा, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रूशिएट। Sternocleidomastoid muscle masseter, these are the example of cruciate fiber. अब now how we will name the muscle, that is the nomenclature, बहुत important है एनाटॉमी में कि इतने सारे मसल्स हैं। अभी जैसे ही लिम्ब स्टार्ट हो जाएगा, पेक्टोरल मसल, फ्रंट ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ फोर आर्म, बैक ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ फोर आर्म में ही आपको एक एक कंपार्टमेंट में आपको 12-12, 15-15 मसल्स मिलती है। यहाँ पे आपको 8 मसल, पीछे में 12, इतनी ज्यादा मसल है, तो कुछ तो एक चीजा होना चाहिए याद रखने का। तो दैट इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर ऑफ अ मसल, कि हमने मसल्स के नाम कैसे रखे। तो मसल के नेम बहुत अलग अलग तरीके से रखे कि उसका शेप कैसा है, उसमें कितने हेड है ना, कहाँ लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, उसका अटैचमेंट क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हमने मसल का नोमेनक्लेचर किया है। दैट्स व्हाई वी कैन रिमेम्बर इट इजीली अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो फर्स्ट शेप, शेप के हिसाब से कैसे रखते हैं, अगर कोई मसल ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगुलर डेल्टा शेप, उसको हमने डेल्टॉइड बोला, ठीक है। अगर राउंडेड है तो टेरिस का मतलब ही होता है राउंडेड, ठीक है ना। रेक्टस मतलब व्हाट है, रेक्टस का अगर लिटरल वर्ड देखोगे डिक्शनरी में तो रेक्टस में स्ट्रेट, वो मसल एब्डोमेन की जो कि स्ट्रेट थी, उनका हमने नाम कैसे दे दिया, रेक्टस। या लेग में भी मिलेगा रेक्टस फेमोरिस, है ना, एब्डोमेन में मिलेगा रेक्टस एब्डोमिनिस, ये सारे स्ट्रेट मसल्स थे, तो इनका नाम हमने उसके हिसाब से दे दिया, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड, जब वो अराइज कर रही थी, ऑरिजिनेट कर रही थी, तो उसका एक हेड था, 2 हेड था, 2 से ज्यादा हेड था, तो हेड के हिसाब से भी हमने उनका नाम दे दिया। तो अब बाइसेप मतलब 2 हेड, यहाँ पे पढ़ोगे ना बाइसेप्स मसल, तो बाइसेप्स मसल की कितनी होती है हेड, 2 हेड होती है। जैसे बैक ऑफ आर्म में मसल पढ़ोगे तो एक ट्राइसेप मसल है, तो उसकी हेड कितनी पढ़ोगे तो 3 हेड होती है, तो इसीलिए उसका जितना 3 हेड है उसको ट्राइसेप्स दे दिया गया, 4 हेड है तो क्वाड्रिसेप्स दे दिया। तो और कैसे नॉमेनक्लेचर किया, मसल्स को कैसे नाम दिया, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड। अब नाउ अटैचमेंट, कुछ मसल जो 2 पॉइंट से अटैच हो रहे हैं, जैसे स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल, एक अटैचमेंट उसका स्टर्नम पे है और क्लाविकल पे, स्टर्नोक्लीडो, स्टर्नो इज फॉर स्टर्नम, क्लीडो इज फॉर क्लाविकल, और दूसरा अटैचमेंट मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन पे है, तो इसीलिए उसका नाम ही हमने दे दिया स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड। कहाँ कहाँ अटैच हो रही है, वैसे इसमें क्या दिया था, कोरैकोब्रेचियालिस, कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस तक अटैच है, तो उस हिसाब से उसका नाम दे दिया कोरैकोब्रेचियालिस। तो जहाँ 2 पॉइंट से अटैच है उस हिसाब से, जैसे बहुत सारी ऐसी मसल मिलेगी स्टर्नोहॉइड, तो उनका नाम हमने दिया है कि 2 एंड से वो कहाँ अटैच है। नाउ एक्शन, आपको सबको पता है कि जो फ्रंट है आपका फोर आर्म का, वो क्या कराता है, फ्लेक्स कराता है। फ्लेक्शन क्या होता है, जब 2 फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे के पास हो जाती है, तो यहाँ की जितनी भी मसल पढ़ोगे ना, ज्यादा में नाम दिया हुआ है फ्लेक्सर करके, अगर वो डिजिट पे जाके इंसर्ट हो रही है तो हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम डाल दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से नाम दे दिया गया है उसके एक्शन से। यहाँ की जितनी भी मसल ज्यादातर पढ़ोगे सब एक्सटेंसर 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 मिलेगा, क्योंकि ये क्या करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है। बैक ऑफ फोरआर्म की मसल सब एक्सटेंशन करा रही है, तो दैट्स व्हाई उसके एक्शन के हिसाब से भी हमने नाम दे दिया, वेदर इट इज फ्लेक्शन करा रही है, एक्सटेंशन करा रही है, एबडक्शन करा रही है, एडक्शन करा रही है, क्या करा रही है, उस अकॉर्डिंग टू द एक्शन। अब नाम अकॉर्डिंग टू द साइज के नाम से भी हमने दिया, छोटी है, बड़ी है, छोटी है तो माइनर बोल दिया गया, बड़ी है तो मैक्सिमस या मेजर बोल दिया। जैसे ग्लूटेस मैक्सिमस, जो हमारे ग्लूटियल रीजन की सबसे ब्रॉडेस्ट थिकेस्ट मसल है, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट है और ब्रॉड सी है तो ग्लूटेस मैक्सिमस। एक और उसके बीच में एक मसल है जो कि थोड़ी सी बीच बीच की है तो मीडियस बोल दिया गया।
और इसके भी डीप में एक और मसल है जो ग्लूटियल रीजन की है बट छोटी है, तो उसको हमने क्या कह दिया, ग्लूटियस मिनिमम। तो उसके साइज के हिसाब से नाम दे दिया। लॉन्गेस्ट किसके लिए होता है, लॉन्गर, लंबी के लिए। ब्रेविस किसके लिए होता है, शॉर्ट के लिए। तो जितने भी आप फिंगर्स में यहाँ पे मसल्स पढ़ोगे ना, तो बहुत का नाम दिया हुआ है लॉन्गेस्ट, बहुत का ब्रेविस। तो लॉन्गेस्ट का मतलब ही है लंबा, ब्रेविस का मतलब है छोटा। पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है, जो पेक्टोरल रीजन में मसल पढ़ोगे तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। एक तो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है, बड़ी है, तो पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है बट छोटी है, तो पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, तो हम मल्टीपल फंक्शन को, मल्टीपल जो नॉमेनक्लेचर उसको मिला भी देते हैं। जैसे पेक्टोरलिस मेजर में साइज और पोजीशन को मिला दिया हमने। ठीक है, और डेप्थ, कोई मसल अगर ऊपर प्रेजेंट है तो सुपरफिशियलिस में है तो डीप मसल कहेंगे। ठीक है ना, और सॉरी प्रोफंडस कहेंगे। डीप वाली मसल जैसे यहाँ पे भी पढ़ोगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो सुपरफिशियलिस आपको ऊपर मिलेगी, प्रोफंडस आपको डीप में मिलेगी। तो प्रोफंडस का मतलब ही होता है डीप, तो प्रोफंडस इज फॉर डीप। एक्सटर्नस मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, इंटरनल। वैसे ही दिस इज द वे वी हैव जस्ट गिवन इट द नेम, नॉमेनक्लेचर। अब नाउ मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताया था स्केलेटल मसल का। पहला क्या था, कलर के हिसाब से, जिसमें रेड एंड व्हाइट आया था। दूसरा था फेसिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से, और तीसरा फोर्स ऑफ एक्शन। फोर्स ऑफ एक्शन, दो तरह का मसल होता है, एक को कहते हैं स्पर्ट मसल और एक को कहते हैं शंट मसल। बेसिक याद रखो कि स्पर्ट मसल क्या करता है, रेंज बढ़ाता है, रेंज इसमें मैक्सिमम होगा। और जितने भी शंट मसल होगी वो बोन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। बेसिक बात समझ में आई पहले कि व्हाट इज स्पर्ट, व्हाट इज शंट। स्पर्ट को स्विंग भी कहते हैं, स्विंग मतलब इट विल इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट। और शंट क्या होगा, जो बोन होगी स्टेबलाइज करके रखेगा। समझ में आ रहा है, स्पर्ट इट विल इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे रोटेशनल फंक्शन ज्यादा होगा, और जो शंट होगा यहाँ पे रोटेशनल फंक्शन तो कम होगा बट स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होता है। अब स्पर्ट होता क्या है और शंट क्या होता है। कुछ मसल आप देखोगे कि एक बोन ये है ह्यूमरस और एक यहाँ मान लो कि रेडियस अल्ना। कुछ होगा जो कि मिडल ऑफ ह्यूमरस से ऑरिजिन लेगा और मिडल ऑफ रेडियस और अल्ना वेदर एनी बोन उस पे जाके के अटैच होगा। तो इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होगा, वो बैलेंस होगा। दैट इज द शर्ट और द शंट और द स्पर्ट। ठीक है, बट जो दूसरा है इसमें क्या होता है, जिस स्पर्ट में देखो ये जॉइंट है, जिस जॉइंट पे इसको एक्ट करना है, अपर पार्ट इज द ऑरिजिन एंड द लोअर इज द इंसर्शन। इन स्पर्ट मसल ऑरिजिन इज अवे फ्रॉम ऑन विच इट हैज टू एक्ट। समझ में आ रहा है, इस डायग्राम में देखो ये वाला जो मसल है, दिस इज द स्पर्ट मसल इन विच ऑरिजिन इज अवे फ्रॉम द जॉइंट, देयर इज इंसर्शन इज क्लोज टू द जॉइंट। दिख रहा है, देयर इज शंट मसल में क्या होता है कि ऑरिजिन इज क्लोज टू द जॉइंट एंड इंसर्शन इज अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो जब ये शंट जिसमें ऑरिजिन पास है और इंसर्शन दूर है, तो इसमें जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज पैरेलल टू द बोन, है ना, क्योंकि मसल ही रन कैसे कर रही है, इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बोन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस ये वाले मसल क्या करते हैं, इट विल स्टेबलाइजेस द जॉइंट। वेयर इज इसमें क्या है, ऑब्लिकली प्रेजेंट है, क्योंकि ऑरिजिन दूर है और इंसर्शन जॉइंट के पास है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रेंज बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्लिकली लोकेटेड है। ठीक है, ये आप ये समझना जरूरी है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटेंस बेस्ड है उसमें स्पेशली ये कॉम्पिटेंस दिया है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्पर्ट मसल एंड अ शंट मसल। सबको समझ में आया कि स्पर्ट में क्या है, ऑरिजिन दूर है, इंसर्शन पास है। शंट में क्या है, ऑरिजिन जॉइंट के पास है, इंसर्शन दूर है। तो अगर ऑरिजिन पास है, इंसर्शन दूर है, तो बोन जिसको मूव करना है, डिस्टली बोन तो मूव करती है मोस्टली, तो उसके पैरेलल है मसल। ठीक है, तो इट विल स्टेबलाइजेस द जॉइंट बट रोटेशन उतना नहीं होगा। शंट स्पर्ट में क्या है, ऑरिजिन दूर है तो इसके ऑब्लिकली प्रेजेंट है, तो इट विल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रेंज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अक्रॉस द बोन और इट इज अलोंग द बोन। अलोंग द बोन है तो बोन को स्टेबलाइज करके रखेगा। ठीक है, अब ये तो आपने ज्वाइंट में भी पढ़ लिया है, बट लेट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मसल को भी
मसल डायरेक्टली जॉइंट से भी अटैच है टू द टेंडन। तो इसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए क्या होता है, देयर इज अ साइनोवियल बर्सा, इट इज अ क्लोज सैक और साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हिच इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड व्हिच विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, है ना, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट लुब्रिकेट करके रखेगा और फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द साइनोवियल बर्सा। थैंक यू। हाँ चलो 5-10 मिनट्स मोर देन आई लीव, ठीक है। हाँ क्या हो गया, तो फिर बाकी जो छूट गया वो अपने से पढ़ लेना, ठीक है। अब साइनो, एक मिनट बस, ब्लड सप्लाई थोड़ा सा नर्व सप्लाई बता देती हूँ। नर्व सप्लाई में तो मोस्टली आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे। साइनोवियल शीट क्या होती है, जितनी भी मैंने बताया, जो ये लॉन्ग टेंडन है, जो फोर आर्म की सारी मसल्स है वो कहाँ जा रही है, फिंगर्स में जाकर के ये होती है। तो यहाँ से जब आगे पास करती है ना, तो ऑल द मसल गेट्स कन्वर्टेड। जब भी आपकी हैंड का डिसेक्शन करोगे ना, तो देखोगे कि यहाँ की जितनी भी मसल्स है वो सब टेंडन्स में कन्वर्ट हो रही है फॉर इंसर्शन इनटू द फिंगर, ठीक है। तो अगर इनको कवर करने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जब भी हम मूवमेंट करेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है ना, जब अपना फिस्ट को क्लोज करेंगे तो फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए टेंडन को भी एक शीट कवर करके रखती है, जिसको क्या कहते हैं, साइनोवियल शीट। और इन देखो दो लेयर होता है साइनोवियल शीट का, एक जो टेंडन के पास है उसको विस्टल कहते हैं, और जो बाहर की तरफ है उसको पेराइटल कहते हैं। तो दिस इज द पेराइटल लेयर, दिस इज द विस्टल लेयर, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि फ्रिक्शन से उसको अवॉइड करता है। ब्लड सप्लाई मसल जो है वो बहुत सारी, जितनी भी छोटी मसल होंगी ना वो एक आर्टरी से और दो वेन से सप्लाई होगी, जितनी भी लार्ज मसल होगी वो मल्टीपल आर्टरी मल्टीपल वेन से सप्लाई होगी। तो मसल में जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, न्यूरोवास्कुलर हाइलम कहते हैं। द पॉइंट वेयर द ब्लड वेसल्स गेट इंटर, वहां पे इस एरिया को क्या बोलोगे, न्यूरोवास्कुलर हाइलम कहेंगे, ठीक है। दिस इज द न्यूरोवास्कुलर हाइलम। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ब्लड वेसल्स, कितनी ब्लड से वो सप्लाई कर रही है, इट इज ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वस्कुलर पेडिकल। क्या कहते हैं, टाइप ऑफ मसल डिपेंडिंग अपॉन द वस्कुलर पेडिकल। तो इट इज ऑफ 5 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 एंड 5। 1 में क्या होता है, 1 में मैं आपको टाइप बता देती हूँ, एग्जाम्पल बुक से याद करना, क्योंकि ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है कि सिंगल वस्कुलर पेडिकल होती है, एक वस्कुलर पेडिकल आ रही है, वही ब्रांच होकर के पूरे मसल को सप्लाई करेगी। टाइप 2 में क्या होता है, एक डोमिनेंट पेडिकल आती है और 2 स्मॉल पेडिकल्स आती है, ठीक है, ये दिख रहा है, एक डोमिनेंट आती है और कुछ माइनर्स आती है। 3 में क्या आती है, 2 डोमिनेंट पेडिकल आती है और दोनों पेडिकल अलग अलग जगह से आएंगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ग्लूटेस मैक्सिमम। जब ग्लूटेस मैक्सिमम आप लोअर में पढ़ोगे तो उसकी ब्लड सप्लाई 2 आर्टरी से होती है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दोनों अलग अलग जगह से आती है। तो मतलब कुछ मसल होती है वो 2 डोमिनेंट आर्टरी से सप्लाइड होती है, वेस्कुलर पेडिकल से सप्लाइड होती है, और दोनों का सोर्स क्या होता है, अलग होता है। द फोर्थ टाइप में क्या होती है, यहाँ पे 5 to 7 डिफरेंट पेडिकल इंटर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द फोर्थ टाइप। और फिफ्थ में क्या होता है, एक डोमिनेंट होती है और मल्टीपल माइनर, ठीक है ना। यहाँ क्या भी था, एक डोमिनेंट था और 2 माइनर, यहाँ एक मेजर और मल्टीपल माइनर। तो दिस इज द 5 टाइप। नर्व सप्लाई 2 तरह की नर्व से सप्लाइड है, मोटर और सेंसरी। मोटर 60% होता है, सेंसरी 40% होता है, ठीक है ना। मोटर जो मसल से लेकर के जाएगा ईस्ट, सेंसरी जो वहां से मसल तक सेंसेशन लेकर के आएगा। ये इंपॉर्टेंट है एक्शन बता करके, क्योंकि ये आपको अपने से नहीं समझ में आएगा। 2 तरह के एक्शन ऑफ मसल होते हैं, इट इज ऑफ 4 टाइप। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, देयर आर 4 टाइप, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, ठीक है, सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि लेंथ रिमेन कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट होगा, मतलब एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है बट मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो टेंशन तो उसका बढ़ रहा है बट मूवमेंट रिमेन सेम, ठीक है ना, लेंथ का लेंथनिंग या शॉर्टनिंग नहीं हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोमेट्रिक। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, एक्सरसाइज विदाउट मूवमेंट, ठीक है।
एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, मसल टेंशन में आ रहा है, बट लेंथनिंग या शॉर्टनिंग नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें बंदा जब एक्सरसाइज कर रहा है तो साथ साथ डंबल पकड़ा हुआ है और मूवमेंट भी कर रहा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मसल का शॉर्टनिंग और लेंथनिंग भी हो रहा है ना, टेंशन कांस्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा दो और है, एक कंसेंट्रिक है और एक इसेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि टेंशन जो होता है इसमें टेंशन कांस्टेंट रहता है और मसल जो है वो आपका ज्यादातर मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसी टाइप का होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज मसल क्या हो रही है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो छोटी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। और इसेंट्रिक में क्या होता है, जब हम अपने लिम्ब को छोड़ देते हैं तो क्या हो गया, आपके मसल का ऑटोमेटिक क्या हो गया, लेंथनिंग हो गया। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज इसेंट्रिक। So these are the four type of contraction. ये जब भी पढ़ोगे, जब किसी भी ज्वाइंट पे मसल का एक्शन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार तरफ का कोई भी जो एक्शन हो रहा है ना, कोई भी मसल एक्ट कर रहा है तो वो अकेले नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ, तो अगर यहाँ पे आपके एल्बो ज्वाइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है तो फ्लेक्सर मसल काम नहीं कर रही है, साथ साथ कौन सी मसल काम कर रही है, जो इसकी अपोजिट मसल है, एंटागोनिस्ट मसल है। तो नन ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन या कोई भी एक्शन अकेले का नहीं है, दीज इन अ ग्रुप, है ना, मल्टीपल मसल्स उस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्लेक्शन के लिए सिर्फ फ्लेक्शन का रोल नहीं है, जो इसके अपोजिट मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जो इसकी अपोजिट मसल है वो क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ठीक है ना। अगर बाइसेप फ्लेक्शन कराने के लिए आगे की मसल बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ट्राइसेप्स क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो जो डिजायर्ड, मेरा मन है फ्लेक्शन कराना, तो डिजायर्ड मोशन क्या है, मूवमेंट क्या है मेरे लिए, फ्लेक्शन। तो जो फ्लेक्शन कराएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मूवमेंट, और जो उसके अपोजिट में काम करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। समझ में आ रहा है, ओपोनेंट। क्योंकि मेरा मेरा जो ये है काम करने का है वो है ही है कि हम फ्लेक्शन कराएं, तो इस टाइम फ्लेक्शन कराने के लिए बाइसेप्स आर द प्राइम मूवर, ठीक है, एगोनिस्ट, एंड ट्राइसेप्स आर द ओपोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, क्योंकि वो भी काम करेगा बट वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, ठीक है। और अगर मुझे एक्सटेंशन कराने का मन होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ट्राइसेप्स इज नाउ अ प्राइम मूवर, क्योंकि मुझे एक्सटेंशन कराना है, बट वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाइसेप्स रिलैक्स कर रहा है, तो उस टाइम बाइसेप्स क्या हो जाएगा, ओपोनेंट या एंटागोनिस्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट दो और है, एक को कहते हैं फिक्सेटर और दूसरे को कहते हैं सिनर्जिस्ट। फिक्सेटर क्या होता है, अगर शोल्डर का मूवमेंट कर रहे हैं, शोल्डर अकेले मूव नहीं करता है, स्कैपुला भी मूव करने लगता है, ठीक है। तो फिक्सेटर वो होते हैं कि अगर हम किसी को डिजायर्ड मूवमेंट करना है तो फिक्सेटर आर दोस व्हिच विल फिक्स, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको रोकेगा, उसको फिक्स कर देगा, स्कैपुला को पहले फिक्स करे। अगर मुझे ओवरहेड एब्डक्शन कराना है ना, तो कोई भी ऐसा मूवमेंट कराना है तो क्या करेगा, जो अनडिजायर्ड मूवमेंट है जो उसको रोक लेगा, दैट आर कॉल्ड द फिक्सेटर, कि जो एक्शन मैं कराना चाह रही हूँ उसको फुलफिल किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द फिक्सेटर। और सिनर्जिस्ट कैसे होता है, जिसका एग्जांपल मैं यहाँ बता रही थी आपको, फोर आर्म की जितनी भी मसल्स है आ जाकर के इंसर्ट हुई, तो यहाँ की मसल को अगर मैं एक ले रही हूँ फ्लेक्सर डिजिटोरम, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ टिप ऑफ पे आएगी। तो फ्लेक्सर का काम क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम अगर आप लॉन्गेस्ट का देखोगे तो इट विल एक्ट ऑन रिस्ट जॉइंट, ऑल दीज मेटाकार्पल एंड इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। तो बट मेरा मन है कि मैं इसको मूव करूं, तो ये क्या करते हैं, सिनर्जिस्ट क्या करते हैं, जो बाकी के मूवमेंट है उसको रोकेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो यहाँ की एक्सटेंसर मसल है वो एक्ट करने लगेगा और रिस्ट जॉइंट पे ज्यादा फ्लेक्शन नहीं होने देगा। अगर मेरा डिजायर है कि मैं सिर्फ अपनी उंगली को मोड़ूं तो यही मोड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये नहीं मूव करेगा। अदरवाइज फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का एक्शन कहाँ है, यहाँ पे भी इस पे फ्लेक्शन कराता है, बट ये कि हम नहीं करना चाह रहे तब कौन सा मसल एक्ट करेगा, यहाँ का एक्सटेंसर एक्ट करेगा एज अ फॉर्म, वो यहाँ का फ्लेक्शन नहीं होने देगा, जो डिजायर्ड फ्लेक्शन होती है। तो सिनर्जिस्ट समझ में आया, सिनर्जिस्ट उसके जो हमें चाहिए बस वही कराएगा, बाकी को रोकेगा, क्योंकि इट विल पासिंग थ्रू द मल्टीपल जॉइंट, तो इट विल एक्ट ऑन ऑल दोस जॉइंट, बट येट मुझे यहाँ फ्लेक्शन कराना है, तो यहाँ का जो डिजायर्ड सेक्शन होगा उसको रोकेगा यहाँ का एक्सटेंशन मसल,
तो यहाँ के एक्सटेंशन मसल को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिस। अपार्ट फ्रॉम इट थोड़ा सा आपको अप्लाइड है पैरालिसिस, मसल लॉस हो जाएगा फंक्शन, तो उसको पैरालिसिस कहोगे, ठीक है। डिसयूज क्या होगा, डिसयूज एट्रोफी, अगर मसल को कोई बंदा बहुत दिन से यूज नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा वो, हाँ, तो डिसयूज एट्रोफी, मसल इज नो लॉन्गर एक्टिंग, इट इज कॉल्ड डिसयूज एट्रोफी। स्पाज्म क्या हो जाएगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर। आप ओवर यूज एथलीट्स में देखने के लिए मिलता है, ज्यादा काम कर लेगा तो ओवर यूज होगा तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है ना। मसल generation, muscle has a limited capacity to regenerate। और सबको पता है साइट ऑफ इंजेक्शन अपर लिम्ब में कहाँ देते हैं, डेल्टॉइड में, लोअर में कहाँ देते हैं, ग्लूटेस मैक्सिमस में, और अगर मिड थाई में देना होगा तो यहाँ पे देंगे वास्टस लेटरालिस, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टिकल। थैंक यू। आपको अब पढ़ना है इसको फिर, है ना, इस बंद से क्लियर रख देना होता है, क्योंकि इन द डीएड एक वीक जो था वो खत्म हो गया है। अब नाउ टीचर विल एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है आपको आपसे पूछा जाए।